गरीब बहू की आलू पराठे वाली थैली। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। शादी के बाद उसके सपने थे कि उसका परिवार खुशहाल होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीमा जिस परिवार में शादी होके गई थी, वहां की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। सीमा, अभी तक खाना नहीं बना। पूरा दिन क्या करती रहती हो? तुमसे घर का खाना भी बनाया नहीं जा रहा है अभी तक। माँ जी, अभी बनाती हूँ। माँ, सीमा सुबह से काम कर रही है। तू चुप रह। खुद कुछ कमाता नहीं और बड़ा आया पत्नी की तरफदारी करने। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ऊपर से बाबूलाल जी बीमार पड़ गए। उनको डॉक्टर के पास लेके गए, जहां डॉक्टर बोलते हैं, इलाज करवाना है तो 5,000 रुपए लगेंगे। पहले काउंटर में जमा कर दो, इलाज शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम गरीब आदमी हैं साहब, कृपया करके कुछ कीजिए। फिर जल्दी इंतजाम करो, बिना पैसे का इलाज नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो हालात और खराब हो जाएगी। अगले दिन सीमा सब्जी मंडी गई। वहां उसने देखा कि लोग गर्मा गर्म आलू पराठे बहुत पसंद कर रहे थे और लोग बड़े चाव से खा रहे थे। अगर मैं भी आलू पराठे बनाकर बेचूं, तो शायद घर चल सके। माँ जी, मैंने आज देखा कि लोग आलू पराठा बड़े चाव से खाते हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं सड़क किनारे आलू पराठे बेचूंगी। तुमने ये सोचा भी कैसे बहू? हमारे खानदान की बहू सड़क पर काम करेगी, हमारी इज्जत का क्या होगा? तुमको हमारी इज्जत को नीलाम करना है क्या? माँ जी, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? परिवार बचाने के लिए कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। नहीं, मतलब नहीं। माँ जी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बाबूजी की तबीयत भी बिगड़ चुकी है, इलाज नहीं हुई और बिगड़ते ही जाएगी। मैंने बोल दिया ना, नहीं मतलब नहीं। मुझसे इस बारे में कोई बहस मत करो। मैं सीमा का साथ दूंगा। तुमको जो ठीक लगता है तुम करो सीमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रमेश ने पुरानी लकड़ियों से एक छोटी सी ठेली बनाई, जिसमें वो लोग जैसे तैसे करके सामान रख सके। सीमा, ये छोटी है, लेकिन एक दिन बड़ी दुकान बनेगी। फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। कोई बात नहीं जी, आप साथ हो यही मेरे लिए काफी है। बस आपका साथ चाहिए। रमेश और सीमा सुबह से सब सामान तैयार करके थैला में सजा देते हैं और बाजार की ओर निकल जाते हैं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। सुबह से शाम हो गई जी, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। शायद मुझसे नहीं होगा। इतनी जल्दी हार नहीं मानते। सीमा, क्या हुआ अगर आज एक भी ग्राहक नहीं आए तो? हारना मत, कल फिर कोशिश करेंगे। सीमा
और रमेश उदास मन से घर लौट जाते हैं। क्यों आ गए तुम लोग? आलू पराठा बेचकर इतना तो कमा ही लिए होंगे कि घर चल सके और तुम्हारे बाबूजी का भी इलाज हो पाए। इधर घर पहुंचते ही सीमा के आंखों से आंसू बहने लगती है। माँ, हमने कोशिश की है। क्या हुआ? आज नहीं बिक पाया तो एकदम जरूर हम सफल होंगे। तुम चिंता मत करो सीमा। दूसरे दिन फिर से सीमा और रमेश ठेला में सामान सजा के बाजार की ओर निकल जाते हैं। बहन, एक आलू पराठा देना, तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जी जरूर जी। वाह, इतना स्वादिष्ट पराठा कभी नहीं खाया। तुम तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट आलू पराठा बनाई हो। धन्यवाद। कुछ ही दिनों में सीमा के पराठे लोगों को इतने पसंद आते हैं कि पूरे इलाके में मशहूर हो गए। मुझे 2 देना। मुझे 4 पैक कर दो। एक सड़क वाली औरत मेरे होटल का बिजनेस खराब कर रही है। इसे हटाना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ठेला लगाने की? दोबारा यहां दिखी तो ठीक नहीं होगा। चलो निकलो अब यहां से। सीमा की मेहनत एक पल में टूट गई। वो फिर से उदास हो जाती है। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैं तो बस मेहनत से 4 पैसे कमाना चाहती हूँ और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सीमा, तुम बहुत हिम्मत वाली और मेहनती हो। तुम हारोगी नहीं सीमा। हम जरूर कामयाब होंगे। उसी जगह पे कॉलेज लड़का ये सब देख रहा होता है, जो चुपके से वीडियो बनाता है। दोस्तों, देखो कैसे एक गरीब महिला जो मेहनत करके अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती है, ऐसे महिला को परेशान किया जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही हजारों लोग सीमा के समर्थन में आ गए। एक बिजनेसमैन आता है। मैं तुम्हारे अंदर टैलेंट देख रहा हूं। मैं तुम्हें बड़ा रेस्तोरेंट खोलने में मदद करूंगा। बहू, मुझे माफ कर दो। माँ जी, परिवार में माफी नहीं, प्यार होता है। अगर इरादे मजबूत हों तो गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती।
मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर जीतता है। कभी किसी के छोटे काम को छोटा मत समझो, क्योंकि मेहनत से ही सफलता जन्म लेती है।